वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्विच रियलाइजेशन। चैप्टर 3 चल रहा है और पावर क्वालिटी एंड फैक्ट सब्जेक्ट है 7 सेम बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एफिलिएटेड टू आरटीयू कोटा। ये सबसे पहले ये सब्जेक्ट पहली बार आया स्कीम में, तो अब इसमें कोई पुराने पेपर्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है एग्जाम में। तो वो मैं टॉपिक बाय टॉपिक बताती जाऊँगी। और ये चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड का जो सिलेबस में टॉपिक है आरटीयू सिलेबस में वो एसपीएसटी स्विच है। एसपीएसटी स्विच का रियलाइजेशन ये लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, एसपीएसटी एसपीडीटी स्विच क्या होते हैं और उनको रियलाइज कैसे करते हैं, कौन से पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इसमें यूज आएंगे, सिंगल 2 और 4 क्वाड्रेंट स्विचेस कौन कौन से हो सकते हैं और एससीआर का क्या रोल है। एससीआर पढ़ना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एससीआर से ही रिलेटेड है तुम्हारे जितने भी फैक्ट डिवाइसेस हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक फैक्ट डिवाइसेस का है, इसलिए एससीआर पढ़ना भी ज़रूरी है। तो जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो कि एसपीएसटी स्विच की तरह काम आ सकते हैं, उनमें है पावर डायोड्स, मॉसफेट्स, पावर मॉसफेट्स, बीजेटीज, आईजीबीटीज एंड द थायरिस्टर्स। अब ये थायरिस्टर जो है, कन्वेंशनल थायरिस्टर जो होता है उसे हम एससीआर कहते हैं। जो थोड़ा सा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बेस्ड थायरिस्टर्स हैं उन्हें हम जीटीयू एमसीटी कहते हैं, ताकि हम उनको फ्लेक्सिबिलिटी उसमें इंक्रीज हो जाती है बिकॉज द कंट्रोलेबिलिटी, टर्न ऑफ ट्रांजिशन बढ़ जाता है। इसमें टर्न ऑफ भी कर सकते हैं हम गेट टर्मिनल के थ्रू, लेकिन कन्वेंशनल एससीआर्स में टर्न ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। तो क्लासिफिकेशन इनका जो होता है वो बेसिकली 2 कैटेगरीज के ऊपर होता है कि रेजिस्टेंस कितनी है वर्सेस ब्रेकडाउन वोल्टेज वर्सेस स्विचिंग टाइम्स, या फिर माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस के बेसिस पर भी हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब अगर हम सबसे पहले एसपीएसटी स्विच की तरफ आए, तो एसपीएसटी स्विच है सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, जिसमें वोल्टेज और करंट की पोलैरिटीज हम इस तरीके से शो करते हैं। और अगर किसी भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात की जाए तो सारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक एसपीएसटी स्विच की तरह काम कर सकते हैं। अब सपोज एक एसपीडीटी स्विच बनाना है, ये होता है सिंगल पोल डबल थ्रो। अब ये बनाने के लिए या तो हम ये पहला एक काम कर सकते हैं कि एक ही स्विच लिया जो एसपीडीटी है, ये दो थ्रोज हैं यहाँ पर, है ना, 1 और 2 जो लिखा हुआ है 2 थ्रोज हैं और ये एक स्विच है। तो अगर हम इसे स्विच ऑफ, अगर हम इसे क्लोज करेंगे 1 पे तो सर्किट तुम्हारा ये वाला बन जाएगा, लेकिन अगर हम 2 पे क्लोज करेंगे तो ये वाला सर्किट बन जाएगा। अब यही स्विच हम रियलाइज कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ 2 एसपीएसटी स्विचेस। हमें जो 2 सर्किट मिले हैं, ये सर्किट हम 2 अलग अलग स्विचेस से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्विच ए लिया, अब ये एसपीएसटी स्विच है, तो अब ये स्विच जब बंद होगा तो सर्किट वो VG, L और R, C वाला बनेगा। और अगर मैं ये B स्विच बंद कर दूं तो सर्किट बनेगा ये B पॉइंट से L, R और C वाला। तो ये बक कन्वर्टर का रियलाइजेशन है यूजिंग स्विचेस। जो स्विचेस तुम लोग यूज कर सकते हो, डायोड्स भी, ट्रांजिस्टर एंड मेनी अदर स्विचेस आर देयर। तो क्वाड्रेंट्स, अगर हम क्वाड्रेंट ऑपरेशन की बात करें तो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि अगर ये ऑन है, टर्न ऑन है, तो इसके अक्रॉस आइडियली 0 वोल्टेज होना चाहिए, यानी ये एक्सेस रिप्रेजेंट होगी, यानी ये पूरा करंट जो यहाँ पर शो हो रहा है ये ऑन स्टेट का करंट है। अगर ये ओपन सर्किट रहेगा यानी ऑफ है ये, तो ओपन सर्किट के टाइम पे इसके अक्रॉस पूरा वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि ये करंट कंडक्ट नहीं कर रहा है तो करंट 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट जोड़ के हम एक ऐसा ब्लॉक बना सकते हैं जिससे हम शो कर सकते हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस शेडेड रीजन के अंदर होगी, ये इसी में ऑपरेट करेगा। तो जो भी डिवाइसेस एक डायरेक्शन के करंट और एक डायरेक्शन के वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एसपीएसटी डिवाइसेस, या हम ये कहते हैं कि वो डिवाइसेस एक्ट कर रहे हैं एज अ एसपीएसटी स्विच। तो इसी तरीके से अब अगर मुझे क्वाड्रेंट ऑपरेशन, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन बताने हैं तो ये चारों क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो सकते हैं। सिंगल क्वाड्रेंट स्विच वो होगा जो वो डिवाइस जो कि एक वोल्टेज और एक करंट को कंडक्ट करे। जो डिवाइस करंट की दोनों डायरेक्शन को अपने थ्रू कंडक्ट करने देता है पर वोल्टेज उसमें एक ही तरफ जब रहेगा तभी वो कंडक्ट करेगा, तो हम उसे कहते हैं करंट बाई डायरेक्शनल स्विच। पर ये 2 क्वाड्रेंट स्विच है, इसलिए करंट बाई डायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विच। सिमिलरली वोल्टेज बाई डायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विच होगा जो वोल्टेज की दोनों डायरेक्शन फ्लो होने, वोल्टेज की दोनों डायरेक्शन अप्लाई होने पर, दोनों पोलैरिटीज अप्लाई होने पर भी काम करे, सिर्फ करंट एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो होने दे। 4 क्वाड्रेंट स्विच होगा जो चारों डायरेक्शन में काम करे। तो ये कोई एक डिवाइस 4 क्वाड्रेंट स्विच नहीं हो सकता है। इसी तरीके से ये बाई डायरेक्शनल स्विचेस भी बनाने के लिए हमें 2 डिवाइसेस या
कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायोड की बात करें तो डायोड एक क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो ये एक सिंगल क्वाड्रेंट स्विच है और इसमें पैसिव स्विचिंग होती है। पैसिव स्विचिंग और एक्टिव स्विचिंग का मतलब है, एक्टिव स्विच वो होता है जिसमें एक थर्ड टर्मिनल है जिसे कंट्रोल टर्मिनल कहते हैं, जैसे कि गेट टर्मिनल। अगर उसके थ्रू मैं एक सिग्नल पास करके ऑन करती हूँ किसी भी डिवाइस को, तो यानी उस डिवाइस के अंदर एक्टिव स्विचिंग पॉसिबल है। अगर कोई भी डिवाइस ऐसा है जो सिर्फ वोल्टेज या करंट से ही टर्न ऑन टर्न ऑफ हो रहा है तो हम उसे पैसिव स्विच कहेंगे और इस प्रोसेस को कहेंगे पैसिव स्विचिंग। SCR जो कन्वेंशनल SCRs हैं उसमें सिर्फ टर्न ऑन ट्रांजिशन गेट के थ्रू होता है। अगर हम टर्न ऑफ करना चाहें तो गेट टर्मिनल पे कोई नेगेटिव बायस लगा भी दें अगर हम सिग्नल, तो भी वो टर्न ऑफ नहीं होता है। तो इसी तरीके से सिंगल क्वाड्रेंट स्विचेस की बात करें तो वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन में जब है, एक ही क्वाड्रेंट में जब ऑपरेट कर रहा है वो डिवाइस, तो वो सिंगल क्वाड्रेंट डिवाइस है जो कि एक स्विच की तरह काम कर रहा है, टर्न ऑन या टर्न ऑफ। तो और एग्जाम्पल डायोड के अलावा होते हैं BJT, IGBT, जिनके सिंपल सर्किट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये भी सिंगल क्वाड्रेंट स्विचेस हैं, पर क्योंकि इनका कंट्रोल टर्मिनल एक तीसरा टर्मिनल होता है, इसे C से डेजिग्नेट किया है, तो ये इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ करने में हमारी मदद कराता है और इसीलिए इसमें एक्टिव स्विचिंग पॉसिबल है, तो हम इसको नाम देते हैं एक्टिव स्विच। जब कोई भी हमें आउटपुट जो चाहिए वो इस VI कैरेक्टरिस्टिक में लाई करेगा अगर, तो ही हम इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। ये हर एक डिवाइस पे लागू होगी यही बात। अब अगर मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट का सिंबल और कैरेक्टरिस्टिक ये दी हुई है। मॉसफेट एक एक्टिव स्विच है क्योंकि ये भी थर्ड टर्मिनल यानी कंट्रोल टर्मिनल से ऑपरेट होता है। नॉर्मली इसको हम सिंगल क्वाड्रेंट स्विच की तरह ऑपरेट करते हैं, पर ये टू क्वाड्रेंट स्विच की तरह रियलाइज किया जा सकता है। अब अगर कोई एग्जाम्पल लें, बक कन्वर्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर अगर एक ट्रांजिस्टर A स्विच की जगह एक ट्रांजिस्टर लगा दें और B स्विच की जगह एक डायोड लगा दें, कुछ इस तरीके से, तो हमारा जो सर्किट बनेगा उस सर्किट में, जो पहले हमने बक कन्वर्टर का एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल है, उस सर्किट में ये देखो दो डायरेक्शंस में करंट का फ्लो हो सकता है और इन दोनों ट्रांजिस्टर और डायोड्स की वजह से जो स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ कंडीशन है उसकी वजह से एक क्वाड्रेंट यहाँ कवर हो रहा है, ट्रांजिस्टर की वजह से दूसरा क्वाड्रेंट यहाँ कवर हो रहा है, तो ये टू क्वाड्रेंट बाई डायरेक्शनल स्विच है। अब इसी तरीके से अगर हम दो क्वाड्रेंट स्विचेस और डिजाइन करना चाहें बाय मींस ऑफ दीज डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर, तो हम क्या कर सकते हैं, एक BJT और डायोड का एंटी पैरेलल स्विच ले सकते हैं। ये यहाँ पर एक करंट बाई डायरेक्शनल स्विच की तरह काम करेगा। अगर और एग्जाम्पल देखना चाहें तो बाई डायरेक्शनल बैटरी चार्जर, बाई डायरेक्शनल दोनों डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो सके, बैटरी चार्जर भी एक एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें भी हम डायोड्स और ट्रांजिस्टर को यूज करके एक बाई डायरेक्शनल करंट का फ्लो डिजाइन कर सकते हैं। अब अगर टू क्वाड्रेंट स्विचेस की बात करें तो इसमें एक और एग्जाम्पल आता है जिसमें हम BJT और डायोड को सीरीज में लगा दें, तो अगर ये सीरीज में लगा दें तो अब ये वोल्टेज बाई डायरेक्शनल स्विच बनेगा। जब ये एंटी पैरेलल में लगे थे तो करंट बाई डायरेक्शनल स्विच था और जब ये सीरीज में लगे हैं तो ये वोल्टेज बाई डायरेक्शनल स्विच है। अब इसको अगर ये जो रियलाइज करना है तो आगे भी देखेंगे हम फोर क्वाड्रेंट स्विच में कैसे काम आ सकता है। तो फोर क्वाड्रेंट स्विच वो होते हैं जो बेसिकली चार क्वाड्रेंट्स में काम करते हैं। इनका कुछ एग्जांपल हो सकते हैं कि हमने जो अभी देखा BJT और डायोड का सीरीज रियलाइजेशन, इसके दो ब्रांचेस बैक टू बैक अगर लगा दें, है ना, एंटी पैरेलल में, तो ये काम करेंगे चारों क्वाड्रेंट में। अब इसी तरीके से जो हमने डायोड और BJT का ये एंटी पैरेलल में कनेक्टेड एक स्विच देखा था, अब ये दो स्विच बैक टू बैक लगा दें अगर, तो ये भी चारों क्वाड्रेंट में काम करेगा। और अगर हम एक डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट विद BJT इन बिटवीन लगा दें तो ये भी चारों क्वाड्रेंट्स में काम करेगा। अब ये थे फोर क्वाड्रेंट स्विच के ऑपरेशन। अब अगर हम और स्विचेस की बात करें जैसे SCR, जो कि ज़रूरी है पढ़ने के लिए। SCR इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो फैक्ट्स डिवाइसेस में थायरिस्टर बेस्ड फैक्ट डिवाइसेस जो हैं वो बनते हैं कन्वेंशनल SCR से। फिर SCRs थोड़े से एडवांस्ड SCRs डेवलप हुए ओवर टाइम लाइक GTO एंड MCT। फिर हमने जो यूज़ किए बाकी फैक्ट डिवाइसेस में, अगली जनरेशन जो फैक्ट डिवाइसेस की आई जिसमें हम VSC बेस्ड फैक्ट डिवाइसेस की बात करते हैं, तो उनमें जो यूज़ हुए थायरिस्टर्स वो एडवांस्ड थायरिस्टर्स थे GTO, क्योंकि उनमें गेट कंट्रोल कैपेबिलिटी थी, गेट टर्न ऑफ कैपेबिलिटी भी है।
तो SCR का अगर एक सिंपल सा सिंबल देखें तो ये बनेगा, और अगर इक्विवेलेंट सर्किट देखोगे तो 2 ट्रांजिस्टर्स के इक्विवेलेंट सर्किट बना देता है ये। इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल सा ये है। और अगर हम SCR की VI कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये कुछ पढ़ी हुई होंगी आप लोगों ने। रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट है और रिवर्स ब्रेकडाउन। इसमें फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट से पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट आती है, तो ये करंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो लैचिंग करंट ऊपर आएगा, नीचे होल्डिंग करंट आता है। तो लैचिंग करंट वो वाली वैल्यू है जिससे ज्यादा होने पर ये कंडक्शन मोड में आ जाएगा, पर जैसे ही होल्डिंग करंट तक इसकी करंट की वैल्यू चलेगी ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा और अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा। तो अब इसको टर्न ऑफ करने के लिए अगर गेट टर्मिनल पे कोई सिग्नल दिया भी जाए तो भी वो टर्न ऑफ नहीं होता है। टर्न ऑफ करने के लिए मुझे इसका करंट होल्डिंग करंट से कम करना पड़ेगा। ये माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है, एक्टिवली टर्न ऑफ नहीं हो सकता, एक्टिवली टर्न ऑन हो सकता है सिर्फ ये। वोल्टेज बाई डायरेक्शनल है, 2 क्वाड्रेंट स्विच है, और जो नॉर्मल रेटिंग होती है इसकी, क्योंकि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वो वाले इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो पावर सिस्टम में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। तो नॉर्मल रेटिंग जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी इन डिवाइसेस की है जो पावर सिस्टम में इंटीग्रेशन के काम आती है, वो 5000 से 6000 वोल्ट और 1000 से 2000 एम्पियर के डिवाइसेस ये मैन्युफैक्चर होते हैं। अब ये मैंने बता दिया कि ये जो कन्वेंशनल SCR हैं ये गेट कंट्रोल से टर्न ऑफ नहीं हो सकते। तो इनके तरीके क्या होते हैं? या तो नेचुरल कम्यूटेशन किया जाए जिससे कि एनोड करंट को होल्डिंग करंट से कम कर दिया जाए, वो कैसे कर सकते हैं? या तो लाइन स्विच जहां पर ये SCR लगा हुआ है उसको ओपन सर्किट कर दिया जाए, या फिर लोड रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाए ताकि वो करंट धीरे धीरे अपने आप होल्डिंग करंट से कम हो जाए। या तीसरा तरीका, इस डिवाइस को या थरिस्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए थ्रू एनी अदर पैरेलल पाथ जहां से करंट फ्लो कर सके। उसके अलावा रिवर्स बायस टर्न ऑफ भी एक प्रोसेस है जिससे हम इस SCR को, कन्वेंशनल SCR को टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो SCR को इसमें हम रिवर्स बायस कर देते हैं, हर नेगेटिव हाफ साइकिल में वो रिवर्स बायस हो गई तो अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये तरीका होता है इसमें। इसके अगर हम बाइफर्केशन देखें तो फेज कम्यूटेशन या लाइन कम्यूटेशन इसे हम कहते हैं, जिसमें वो रिवर्स बायस होते ही अपने आप टर्न ऑफ हो जाए। या फिर अगर हम इसे फोर्स्ड कम्यूटेट करें, अगर कैपेसिटर के चार्ज या डिस्चार्जिंग से हम इसको फोर्स कम्यूटेट करें, ऑपोजिट साइड में एक करंट फ्लो कराएं, तब हम और इसे रिवर्स बायस करें, वोल्टेज ने रिवर्स बायस के लिए, तब ये फोर्स कम्यूटेशन कहलाता है। या तीसरा तरीका क्या होता है? गेट टर्न ऑफ। अब ये जो तरीका है ये कन्वेंशनल SCRs में यूज नहीं आता है, ध्यान रखने वाली बात है। ये जो तरीका है ये सिर्फ जो एडवांस्ड SCRs हैं लाइक GTO एंड MCT और भी बहुत एडवांस्ड SCRs हैं उनमें ही यूज आता है, क्योंकि वो डिजाइन जो होती है, जो फैब्रिकेशन डिजाइनिंग होती है, वो इसी तरीके से की जाती है। अब GTO की बात करें अगर, तो ये मॉडर्न टेक्निक से फैब्रिकेटेड SCR है, थोड़ा इसका साइज भी कम होता है, और गेट और कैथोड कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरडिजिटेटेड होते हैं। तो इसीलिए आराम से अगर हम गेट करंट को नेगेटिव पल्स दें, गेट टर्मिनल पे अगर नेगेटिव पल्स दें तो रिवर्स बायस हो जाता है गेट कैथोड जंक्शन और अपने आप ये टर्न ऑफ हो जाता है, जो कि कन्वेंशनल SCR में पॉसिबल नहीं था। तो टर्न ऑफ ट्रांजिशन जो होता है उसमें करंट गेन भी इसका काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 2 to 5 टिपिकली, दिस इज गुड। और जो मैक्सिमम कंट्रोलेबल ऑन स्टेट करंट है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई गेट कंट्रोल सिस्टम कैसा इसका डिजाइन होगा। तो अब अगर हम इसी तरीके से MCT की बात करें तो MCT में हम क्या करते हैं, कुछ मॉसफेट्स इंटीग्रेट कर देते हैं, एडेड बिल्ट इन मॉसफेट्स होते हैं ताकि टर्न ऑन और टर्न ऑफ प्रोसेसेस बहुत इजीली हो सके। और ये स्मॉल साइज है, हाईली इंटरडिजिटेटेड है, इट इज स्टिल एन इमर्जिंग डिवाइस। तो ये सारे डिवाइसेस जो हैं जो हमने आज पढ़े, ये सारे डिवाइसेस काम करते हैं एज अ स्विच और मोस्ट प्रोबेबली एज अ सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। तो ये सारे स्विचेस पढ़ने ज़रूरी हैं अगर ये समझना है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटीग्रेशन पावर सिस्टम में कैसे हो रहा है। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो SCR इम्पॉर्टेंट है और बाकी सारे स्विचेस का एक इंट्रोडक्शन, और उसके अलावा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट और 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट एंड 4 क्वाड्रेंट स्विचेस के कुछ एग्जाम्पल्स बताने भी ज़रूरी हो सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।